रब्बे कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, व आतू हक्कहू यौमा हसादे। फरमाया जिस दिन तुसा खेती तुहाडी पक जावे फिर उदी कटाई तुसा कर लो। करन तो बाद आतू हक्कहू, फिर उस खेती का जोड़ा हक है अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, फिर ओदी तुसा अदायगी करो। बागात ने अगर बागात पक गए ने तो जो ओदे फल की तोड़ाई करो तो ओदे विचों उशर अदा करो। अगर फसलां पक गई, गंदम अपनी कटाई ते पहुंची तो वो जिस वक्त तुसा गहा लो, दाने बना लो, तो ओदे विचों तुसा अल्लाह उहदे रसूल का हक अदा करो। जिहड़ा रब्बे कायनात ने अपने हबीब दी उम्मत मुस्लिमा दे गरीब लोगों वास्ते मुकर्रर फरमाया है, उसकी अदायगी करो। उशर की जिहड़ी तरकीब है और कुरान और सुन्नत ने जिहड़ा हुक्म फरमाया है, फरमाया अगर फसलां बागात बारानी ने बारिश के नाल फलदे फुलदे ने, उहदे नाल उहदा फल पकदा है, नहरां दा पानी नहीं लगता, टूबेल का पानी नहीं पहुंचता, जिवें पथरीले इलाके और ऐसे रेतले इलाके जिथे अब पाशी का निज़ाम बिल्कुल कोई नहीं, नहरां उस साइड है ही नहीं, जंगलात ने, सिर्फ उन्हों का गुजारा बारिश के उत्ते, बारिशां होणगियां तो उत्थे चना हो जाएगा, बारिशां होणगियां तो उत्थे सरों उगाएगी, बारिशां होणगियां तो उत्थे अनाज की कोई ना कोई दरख्तों के विचों, कोई फसलों के विचों उन्हों का फल वगैरह लग जाता है। तो फिर एक वक्त आता है कि उसकी कटाई का टाइम आ जाता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया व आतू हक्कहू यौमा हसादे, जिस दिन तुसा कटाई कर लो, फल तोड़ लो, फसलां पक जान, उन्होंने जदों कटाई कर लो तो फिर आतू हक्कहू, फिर अल्लाह पाक का जोड़ा हक है ना गरीबां वास्ते रब ने मुकर्रर फरमाया है, उस हक दे विच बिल्कुल कंजूसी बखीली ना करो। उस तो अपने मत्थे दे उत्ते वट नहीं पाना, दिल च वट नहीं पाना, उस माले के हकीकी दे हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह दी शरीयत के मुताबिक गरीबां तक, यतीमां तक, मिसकीनां तक, वो मदारिस जेड़े मुस्तहिक ने, जिथे कम हो रहा होवे, फाल मदारिस, मुसाफिर तलबा रह रहे ने और वाकया तन कुरान और सुन्नत दा कम हो रहा है, वो नेड़े दा मदरसा है जे कुछ फासले ते मदरसा है, जिथे कम हो रहा है तो फौरन उथे तक यदि अदायगी करो ताकि खाले के कायनात के तरफों रहमतां दा नज़ूल हो जाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह कलम के अंदर खाले के कायनात ने उन्होंने लोगों का तज़किरा फरमाया कि जिन्हों का बाबा बड़ा तकड़ा सी, बाबे की जिहड़ी कफीयत सी वो बड़ी खूबसूरत कफीयत कुरान ने खुद बयान की थी कि वो बाबा जिवें बाग पक जाता सी, फल ओदा पक जाना, हाले कटाई का टाइम नहीं आना, हल्का हल्का पीला पीला होना, कोई कोई ओदा दाना थले गिरना, उन्हें पहले अपने पेट की फिक्र नहीं करनी, बच्चों की फिक्र नहीं करनी, पहले उन्हें यतीमां नूं, मिसकीनां नूं पकड़ के लिया बाग के अंदर, चुन चुन के उन्होंने झोली च पा, जो कटाई का टाइम आना तो फिर फल जो तोड़ने ने, तोड़ाई का वक्त आना तो फिर उन्हें
टोकरे जो भरने, बोरियां भरनिया ने, सब तो पहले इलाके दे जितने यतीम, बेवा, मिसकीन, मदारस वाले लोग उन्होंने बुलाना बड़े इज्जत ते बड़े एहतराम दे नाल। ये नहीं कि उन्होंने लैन ला ला के जलीलो खार करना, नहीं। उन्होंने हक नहीं साडे कोल आन, साडा हक है उन्हां तक वो टोकरा खजूरां दा, वो टोकरा बागात चो फलां दा, वो गंदम दियां बोरियां, साडा हक है उन्हां दे दरवाजे तक पहुंचाए। बाबा जिनी देर तक हयात रहा तो ये अमल करता सी इस तरह, खुदा भी उहदे ते राजी ते उहदा मुस्तफा भी उहदे ते राजी। यमन दे कुछ फासले दे उत्ते बाग सी जिहदा तज़करा सूरह कलम दे अंदर हो रहा है। ते बाबे दी कफीयत नूं लोग जानते सन और लोग बयान करते नहीं कि बाकियां दे भी बाग है सन, लेकिन बाबे दा जिहड़ा बाग सी वो बाकियां नालों चोखा सी। इस अंदाज दा बाग कि बाकियां दे फलां दा दी जिहड़ी मिकदार होंदी सी घट होंदी सी। फरमाया बाबे नूं को अल्लाह ने बख्त ऐसा लाया कि उन्हें रब रसूल नूं राजी किया होया सी ते फिर बख्त लगना सी। यतीमा मिसकीना नूं राजी करना, उन्हां दी परवरिश, तालिब इल्मां दी परवरिश करना, ये खुदा रसूल नूं राजी करना है। ते फरमाया जदों पानी की जरूरत होनी, बाकियां दे बागात का मामला कुछ होर ते बाबे दे बागात का मामला कुछ होर। फरमाया बस उन्हें इरादा करना है कि अल्लाह मेरे बाग नूं पानी चाहिए है। फरमाया रहमत दियां बदलियां, बस दुआ होनी तो रहमत दियां बदलियां आ जानियां, फिर छम छम बरसना, जितनी जरूरत बाग नूं पानी दी होनी पानी मिल जाना तो फिर बदलियां चलियां जाना। इत्तेफाक इंज होया, खुदा दे तरफों कज़ा दा वक्त आ गया, उहदा विसाल हो गया। पिछे मुंडे बच्चे सन, 3 बेटे, फिर लोग भी तो होंदे ने ना कोणियां मारन वाले ते सियाणा करन वाले, वो भाई तेनू समझाने वास्ते आए, अब्बा तो हुण टुर गया है ते पुत्रो तुसा ख्याल करना है, मैं बड़ा चंगा सी की दसीए तुहानू, कदे उन्हें बच्चों वास्ते कुछ बनाया नहीं। अजकल भी इस तरह के मुआशरे के अंदर समझ समझा, ये नहीं कहना कि खुदा रसूल दे अहकाम दे पाबंद बनना है, इल्ला माशाअल्लाह कोई मत दे देवे, वरना कहना भाई अपना घर बार संभाल, निजाम नू संभाल, एवें ना वंडी जाया कर। तेरा प्यो भी एवें वंड देना सी, कुछ नहीं बचाना सी घर वास्ते। देखिए तुहाडे वास्ते की बनाया उन्हें, जायदाद चो की बनाया तुहाडे वास्ते। उन्हां मुंडियां दा ज़हन बना बनू के ते उन्हां दा ज़हन भी उंज बन गया। बाग दा फल पक गया, टाइम आ गया कटाई दा, जिवें कि हुण फसलों का टाइम, गंदम की कटाई का वक्त आया होया। बड़े लोग दूसरे लोगों को सियाने करते होंगे, ओ भाई ओशर छोड़, अला आज़म बिल्ला, पहले मुजाहरियां दा ते खाद दा ते इहदा हिसाब किताब करके ते हारवेस्टर वाले दा ते दूसरे चौथे दा कर करा के पहले ये नबेड़ देखांगे, कोई बच गया तो गट्टू 2 गट्टू दे देवांगे, नहीं तो कोई यार हुण असां लाजिम किया पहले अपने खर्चे ते लाइए, टूबैल वाले दे पैसे देने ने, फलाने दे देने ने, फलाने दे देने ने, वो सारे गिण गिना के हक ज़ाय करना है खुदा रसूल दा, हक ज़ाय करना है यतीमा मिसकीना दा, हक ज़ाय करना है उन्हां गरीबां दा। उन्होंने बैठ के रात को मीटिंग की 3 भाइयों ने, उन्हें आख्या भाई बाबा तो देंदा सी वंड, आप हुण पक्के डके ला लीए ते पक्कियां कसमां खाओ बैठ के, किसी ने किसी यतीम नूं नहीं बुलाना, मिसकीन नूं नहीं बुलाना, खबर उन्हें तक जावे ही ना। इद अक्समू, जब उन्होंने कसमें खाई, अक्समू दा माना उन्होंने कसमें खाई, ला यसरिमुन्नहा मुस्बिहीन, उन्हें कहा बस सुबह होंदे ही ना जाके आप फल तोड़ लीए ते पुख्ता कसमा खा लो, किसी यतीमा नूं मिसकीना तक आवाज ना पहुंचे, जाए नहीं आवाज ना तक, फिल फोर बस जेड़ा अपना मकसद है बाग दे फल तोड़ तड़ा के अपने को रख लवांगे, जेड़ा घर जरूरत है घर ले लवांगे,
ते जेड़ा मंडिया सेल करना ते बस सुबह सुबह हाले सूरज ना निकले ये अपना कम जेड़ा कंप्लीट हो जाए। वला यस्तस्नून किसी के कान तक खबर ही ना जावे, बस उन्होंने नीयत बदल ली ना। बाबे की नीयत तो सोने वर्गी सी ना, फल बाद च पकदा सी, अल्लाह दे रसूल दे हुकूक दा ख्याल पहले रखदा सी, गरीबां दे यतीमां दे मिसकीनां दे हुकूक दा ख्याल पहले रखदा सी। लेकिन इन्होंने नीयत जो चेंज की ना तो नीयत नूं फल हुंदा है। नीयत चेंज हुई तो खुदा ताला दे उसूल भी चेंज हो गए। फताफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून। हाले वो सुते पे सन, उन्होंने मशवरा तो हो गया कि सुबह किसी यतीम मिसकीन तक खबर ना जावे, बस जल्दी जल्दी आप फल तोड़ के इकट्ठा करके ते मंडियां सेल कर दी, अपने घर भर लिए, किसी तक कोई चीज ना पहुंचे। ये उन्होंने मशवरा किया है। खुदा दी जात जिमें रहमत सेकंड तो पहले पहुंचती है ना, एवें उदा गजब भी पहले पहुंच जाता। अल्लाह पाक इरशाद फरमांदा फतवाफा अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका, बस एक फेरी वाला आया ते वो फेरा ला के चला गया। खुदा दे तरफों ऐसा गजब, ऐसी मुसीबत नाजिल हुई। वहुम नाइमून, वो सुते हुए सन कि बस वो बाग तो आए तो फिर के चले गए, वो सारा बाग उन्होंने खत्म हो गया। खाली लकड़ियां मौजूद हो, ना उहदे ते पत्ते ना उहदे ते फल, वो हर चीज उन्होंने खत्म हो गई। फअस्बहत कस्सरीम, वो तड़के तड़के उठे थे भज्जे फना दो मुस्बिहीन, एक दूसरे ने उन्होंने निदा दी, उठाया कि उठो जल्दी करो ते चलिए ते आपा जड़ा मनसूबा बनाया सी उहदे ते पूरे उतरिए। जदों उत्थे पहुंचे ना, अनिगदू अला हरसिकुम इन कुंतुम सारिमून सारिमीन, तड़के तड़के पहुंचे उत्थे कट्टण वास्ते, देखा तो वो पहले ही खत्म है बाग, उहदे ते कोई टहनी मौजूद नहीं, पत्ता मौजूद नहीं, सारा दा सारा खत्म हो चुका है। फल पत्ता भी नजर नहीं आंदा, फल ते दूर दी गल है, सिवाय उन्हां लकड़ियां दे लकड़ियां मौजूद ने। फंतलकू वहुम यतखाफतून, जदों चलन लगे तो इतनी उन्हें एहतियात की कि चलना भी है तेज तेज ते पैरों की खटखटाहट ना जावे, किथे उन्हें यतीमा मिसकीना पता ना चल जाए तो उठ के ना आ जाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद खूबसूरत अंदाज नाल बयान फरमांदा है, फरमाया उन्होंने चलन का उन्होंने अंदाज देखो। फन तलाकू, जो चल रहे ने ते चलन दे विच एहतियात इंज करते हैं कि जल्दी पहुंच जाइए, लेकिन पैरों की जुतियां की आवाज पैदा ना होवे कि किथे यतीमा मिसकीना पता ना चल जाए और उथे पहुंच ना कि चौधरी साहब ते बाग च पहुंच गए ने ते असां भी उथे पहुंच चलीए। पर मैं एक कफियत बना के बड़े आहिस्ता आवाज दे नाल वो बाग तक पहुंचे, हालात देखे, अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, और ऐसा ऐसा इस वास्ते चले कि किथे यतीम मिस्कीन दाखिल ना हो जान, अज दे दिन बाग दे अंदर ना आ जान। वगदौ अला हर्दिन कादिरीन, जेड़ा उन्हें रात को इरादा पक्का किया होया सी कि सुबह सुबह उस इरादे को पूरा करिए तो उहदे ते काबू पा लईए। जदों पहुंचे ना बाग दे नेड़े, फलम्मा रअौहा, जब उन्होंने देखा बाग को, रअौहा रा यरा, बाग को देखा, कालू उन्होंने कहा इन्ना लदाल्लून, बाग दियां दीवारां देखण ते ओही नजर आन, बूटियां ते नजर मारन ते बूटे लभण ही ना, पत्ते ना मिलन, फल ते दूर दी गल है। एक दूसरे को कहन लगे, इंज लगता है कि आप रस्ता भूल गए हैं। लदालून दमाना बहक जाना, गुम हो जाना, उन्हें कि किसी आप रास्ता गुम तो नहीं कर बैठे। ये बाग तो प्यो दादे वाला नहीं, बाग तो हो रहे उधर फलदार, तो इतना फल जरा इलाके मशहूर होता सी। जो उन्होंने एक दूसरे नाले गलबात की थी, बल नहनु महरूमून, उहदे चो दूसरे तीसरे ने आके उन्हें कि बाग ये दीवारा ओही ने
एक खाला वही जा रहे अपने बागल, सारा सिस्टम वही है। आप जी नीयत बद बनाई है ना, जी नीयत आप गलत की, प्यो दादे वाला तरीका, खुदा रसूल वाला तरीका आप छोड़ दिता है, ता आप महरूम हो गए। जी अल्लाह की तरफों रहमत वसदी सी ना अपने ते अपने घर भर जाते सन, मंडिया के अंदर खूबसूरत निजाम बन जाता सी। अज आप उन्होंने तो महरूम हो चुके हैं। जो आपस में बैठ के काल औसतुहुम अलम अकुल्लकुम लौला तुसब्बिहून, काल कालू सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। खुदा दी हमद नाल बयान करन ते नाल आखण असा जुल्म कर बैठे अपने आप, असा जी नीयत अपनी खराब की, उस नीयत का नतीजा है चुके है कि खुदा ताला दा गजब आया, जिहदी वजह तो साडा बाग सारा तबाह बर्बाद हो गया है। फअक़बल बादुहुम अला बादी यतलावमून, एक दूसरे ਨੂੰ मलामत करन लगे भी एक तू मशवरा दिता सी भी इंज करी, दूसरा आके मैं नहीं तू मशवरा दिता सी, तीसरा आके भाई तुसा दोवां ने मशवरा दिता सी। आपस के अंदर एक दूसरे ਨੂੰ तानो तशनी मलामत कर रहे ने। कुरान बयान फरमांदा है बादुहुम अला बादिन, एक दूसरे ਨੂੰ यतलावमून मलामत पे कर देने कि ए जरा नीयत तब्दील करने वाला मशवरा है, ये तेरा मशवरा है। जैद बकर नु कह रहे हैं, बकर अमर नु कह रहे हैं, एक दूसरे नु मलामत कर रहे नहीं, लेकिन मलामत के बदले कुछ बनना नहीं। फरमाया एक कफियत जब हुई, कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, अफसोस कर रहे नहीं कि असा एक कम जरा किता बहुत गलत कम कर लिया, सानू इस तरह नहीं करना चाहिए सी। उन्हें चो फिर एक ने मशवरा दिता है, उन्हें कि हुण कोई हल नहीं सिवाय इस हल दे कि उस बारगाह इलाही के अंदर तौबा करिए और आइंदा असा इस तरह नहीं करांगे। तौबा तो बगैर चारा नहीं, और तौबा भी इंज करिए कि अज तो बाद ना असा कम करांगे, और खुदा रसूल के हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह हर साल असा उश्र जिवें साडा अब्बा अदा करदा सी, दादा अदा करदा सी, असा उश्र हर साल अदा करते रहांगे। दोस्तों, कुरान मजीद बुरहान रशीद ने सानू इस सबक अता फरमाया है और नसूस कतिया तो साबित है। अज वो लोग जिहड़े गंदम की ढेरी जिस वक्त बना लेंदे ने, बाज़ उन्हां दे विचों गफलत का शिकार होके अपने मामलात की तरफ तवज्जो होंदी है, लेकिन खुदा रसूल के अहकाम की तरफ तवज्जो नहीं होंदी। ते अल्लाह पाक ने सानू अज भी ये तवज्जो कराई है। सूरह कलम शरीफ के अंदर फरमाया उन्होंने जो तौबा की ते फिर रंग लगे उन्होंने बाग नू, फरमाया एक अंगूर का गुच्छा मुफसरीन फरमाते ने इतना तकड़ा होंदा सी उन्होंने बाग दा, तौबा तो बाद जो फिर सीधे राह पै गए, अहकाम शरीयत के मुताबिक अमल करना शुरू कर दिता, तो मुफसरीन फरमाते ने फिर उन्होंने बाग नू फिर अल्लाह पाक ने रंग लाया, रहमत फरमाई हुजूर दे सदके। पर इंज होया कि एक गुच्छा अंगूरां दा तकड़ा एक गधा जो उठांदा सी ते मुश्किल नाल ले जांदा सी। तो दोस्तों, ये सारिया चीज़ां खुदा ताला दी रहमत दे नाल होंदियां ने। अल्लाह पाक फरमांदा है जेड़ा मेरे राह ते खर्च करे, मसलुल लदीन युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा। फरमाया काश्तकार ए मुसलमान, हुजूर दा गुलाम जरा गौर कर, अल्लाह दे राह च खर्च करन वाले बंदे दी मिसाल उस सदका खैरात दी मिसाल इस तरह है, मसलुल लज़ीन युनफिकून अमवालहुम, जेड़े लोग अपने माल अल्लाह दी बारगाह च खर्च करदे ने, उन्हां दी मिसाल एक कहब्बतिन कमसली हब्बतिन, एक दाने दी तरह है। फरमाया जिवें बंदा अपने खेत दी अंदर जाके बिजाई वास्ते दाने जो बो के आंदा है, सुट के आंदा है, उहदे अंदर बीज दी खेती। फरमाया कमासली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला, फरमाया तू तो दाने मिट्टी के अंदर मिला के आ गए हैं। और ये उसूल है, हर बंदा कोशिश करता है मिट्टी तो बचदा है। कोई चीज अगर बेहतर बनानी होवे तो वो मिट्टी तो बचदे ने। कपड़ा है तो इसमें मिट्टी नहीं लगन देगा, जुत्ती है तो मिट्टी नहीं लगन देगा, कोई चीज है मिट्टी अगर रखोगे तो मिट्टी हो जाएगी। लेकिन किसान को पता भी है कि मिट्टी है तो मैं मिट्टी च दाने सुटा तो गल जाने ने, खत्म हो जाने नहीं। लेकिन किसान को यह भी नाल पता है
अगरचे मिट्टी है ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵਮਨ ਯਤਵਕਲ ਅਲੱਲਾਹ ਫਹੁਵ ਹਸਬੁ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੂਲ ਇੰਜੇ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ हुजूर ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਫਰਮਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਗੁਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਣੇ तो दोस्तों असा एक मन पूरा एकड़ के अंदर पा देने मिट्टी च मिला के आ जाने वो मालिक उहदे अपनी रहमत फरमांदा है उस एक मन के बदले फिर मैं एक दाने दे विचों कमासाली हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिला फरमाया मैं 7 बालियां उहदे विचों कढना 7 सिटियां होंदियां ने फिर हर सिटी दे विच फरमाया मैं 100 दाने उहदे पैदा कर देना मिया तो हब्बा 100 दाने उहदे अंदर आ जाते नहीं पर मैं ए दस मन तू एक बोया है अपने खेत दी अंदर लेकिन तेनू जिहड़ी औसत मिल रही है वो 50 मन दी मिल रही है ए दस ये जिहड़े 49 मन ने ये किस पासों लियांदे ने तू तो एक मन दे के गया सी एक मन बो के गया सी मन का बदला चलो तेरे 10 मन का खर्चा हो गया होएगा चलो तू 11 ले ले 22 मन ले ले बाकी जिहड़े 22 मन ने ये किस खाते च लै रहे हैं ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹਕਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ व मुहतशम सामीउल नाज़रीन सालिब बिन हातिब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम दी बारगाह अक़दस के अंदर हाजिर होए आके अर्ज करन लगे या रसूल अल्लाह मैं बड़ा कमजोर शख्स हाँ मेरे को कुछ नहीं मेरे रिश्तेदार खर्च करते हैं तो मैनू भी दिल के अंदर मुहब्बत पैदा होती है आप जरा दुआ फरमा दो कि अल्लाह पाक मेरे ते करम फरमा दे तो मैं यतीमा गरीबा मिसकीना की मदद करांगा महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सालिब उतना माल मंग जेड़ा तेरे वास्ते बेहतर होवे वो ना टलिया दो दूसरे दफा तीसरे दफा गुजारिश की आमना दे लाल ने यदुल्ला वाले हाथ उठाए ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਤੋਂ ਮੁਸਤਜਾਬ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਯਦੁਲ ਅੰਬਿਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ हुजूर ਦੇ ਜਦੋਂ ਯਦੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਾਦਲ ਬਰਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ हुजूर ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਚੰਦ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ हुजूर ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਕੜਵਾ ਮੁੰਡੇਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਰੀ ਜਾਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਵੀ ਝੁਕ ਕੇ हुजूर ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ सालिब बिन हातिब ने देखा अगर हुजूर दे यदुल्ला वाले हाथ उठ गए तो मेरा कम बन जाना है उन्हें जो सरकार की बारगाह तीसरी दफा गुजारिश की आमना दे लाल ने उहदे वास्ते बकरियां दी दुआ फरमाई बकरियां कसीर हो गई आहिस्ता आहिस्ता वो जंगल की तरफ चला गया घर बार उदा भर गया जंगल भी फिर भर गया उदी एक नमाज छुट गई 2-4 हद तक जुमे ने नावे होने शुरू हो गए हुजूर ने पूछा सालिब बिन हातिब नहीं आ रहा नमाज दे जुमा के अंदर साहबा ने अर्ज की थी सोना उदा माल इतना कसीर हो गया है कि वो घरों जंगल के अंदर चला गया बाज साहबा ने गुजारिश की थी कि या रसूल अल्लाह उते जंगल भी भर गए और वादियां चला गया है ज़कात का मौसम आया तो हुजूर ने भेजा फरमाया जाके ज़कात इकट्ठी करके आओ और सालिब बिन हातिब तो भी जाके उन्हें खुद जिहड़ा अल्लाह पाक दा हक है वो अदा किया जाए कुरान और सुन्नत के मुताबिक फरमाया जो आमिले ज़कात पहुंचा और उन्होंने याद दिलाया मामलात दसे उन्हें जो हिसाब किया तो वो काफ़ी लखा दे हिसाब के नाल उहदी ज़कात बनती सी उन्हें आख्या जी मैं हुण ये ज़कात अदा करा ये तो मेरे प्यो दादे का माल दिता हुआ है और महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि असां दुआ फरमाई ते तुहानू माल मिले है ये तो मेरा विरासती माल है वो बढ़ गया है लिहाजा मैं इसकी ज़कात नहीं अदा करांगा हाले वो आमिल ज़कात हुजूर दी बारगाह च नहीं पहुंचा सी महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे उत्ते पहले अफसोस फरमा लिया हुजूर ने फरमाया अफसोस सालिब बिन हातिब थे अफसोस सालिब बिन हातिब थे हुजूर ने 3 मरतबा अफसोस फरमाया आमिल ज़कात पहुंचा ते अर्ज की थी हुजूर वो तो ज़कात नहीं दे रहा सरकार दो आलम नूर मुजस्सम खामोश होए कुरान मजीद दी आयत नाजिल हुई अल्लाह पाक ने फरमाया व मिनहुम मन आहदल्लाह लाइन आताना मिन फदलिही हबीबा जेड़े तुहाडी बारगाह च आके वादे करदे सन कि हुजूर तुसां दुआ ते एक दफा कर दियो असां पक्का वादा करदे हां
लनसद्दकन्ना वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन। साढ़े कोल माल अगर कसीर आ गया असा सदका भी करांगे, खैरात भी करांगे। ये तो गरीब आ, असा कंगाल आ, साढ़े कोल खान जोगा कुछ नहीं, तो इस वास्ते असा सदकात खैरात नहीं कर सकते। दूसरे कबीले वाले लोग महल्लेदार बन रहे होंगे ने, साढ़े दिल च ख्वाहिश पैदा होती है कि असा भी माल तकसीम कर दे, असा भी गरीबा ते यतीमा की मदद कर दे, असा भी अल्लाह के नां ते देंदे, असा भी मदारस ते मसाजिद की खिदमत कर दे। ये साढ़े कोल माल ना होने की वजह है ना। या रसूल अल्लाह, तुसा जो दुआ फरमा दोगे तो माल मेरे को कसीर आ जाएगा, तो मैं फिर खिदमत करांगा लोगों दियां, गरीबा ते यतीमा दी खिदमत करांगे। अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया हबीबा हुण देख लिया उन्होंने जेडे तुहाडी बारगाह च दुआवां करांदे सन। अज भी लोग ख्वाहिश करते हैं कि यार किथे मेरे को 4 एकड़ होंदी ना, ते मैं तो इंज करना सी कि गरीबा यतीमा की बड़ी मदद करनी सी। अगर मेरे को 1 मुरब्बा होंदा ना, तो फिर मैं बड़ी ज़कात अदा करनी सी, बड़ा उश्र करना सी। दूसरा चौथा भी ख्वाहिश करता, अगर फैक्ट्री का मालिक मैं होंदा ना, तो कोई इत्थे गरीब नहीं रहन देना सी। मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम सामीन व नाज़रीन, उस बंदे ने यह अमल किया जदों इनकार किया ज़कात दा, ते रब्बे कायनात ने आयत नाजिल फरमा दी, फरमाया ए हबीब वमिनहुम मन आहद अल्लाह, लोगों चो कुछ लोग ऐसे ने जेड़े आके मेरे हबीब नाल वादा पक्का कर दे, लइन आताना मिन फदलिही लनसद्दकन्ना वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन। अगर अल्लाह पाक सानू अता फरमा देवे तो असा सदकात भी करांगे, खैरात भी करांगे, असा मदद भी करांगे, तो नेककारां दे विचों असा हो जावांगे। पर मैं हबीब फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बखिलू बिही, जदों असा उन्होंने रंग ला दिता, रहमत बरसा दी, 4 एकड़ 10 एकड़ मिल गए, फैक्ट्री मिल गई, मुरब्बे का मालिक बन गया, चौधरी वजन शुरू हो गया, औकात भूल गया, औकात अपनी भूल गया। उन्होंने याद ना रहा कि मेरी कफियत की सी, मेरी हालत की सी। अपनी कफियत दुरुस्त होगी तो पीछे अब्बे की कफियत को जरा देख, अब्बे की भूल अगर भूल गया तो दादा जी रहमतुल्लाह अलैह की कफियत को तो जरा चेक करना, ओदी कफियत की सी। पर मैं चौधरी जी जरा अपने आप को संभालो, अपने आप से गौर करो। जेड़ा भी मालदार है, कोई वक्त दा रईस है, कोई वक्त दा राठ है, कोई वक्त दा जो भी है, कुरान ने हर एक तक पैगाम पहुंचाया। वो शेखुल हदीस है, वो मुफ्ती आजम है, और जो भी कायनात का कोई ओहदा रखने वाला है, हर एक तक अल्लाह पाक ने ये पैगाम पहुंचा देता है। कुरान मजीद वाजे इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया फलम्मा आताहुम मिन फदलिही, जदों असा उन्होंने माल दे दिता ते रजा दिता, बाखिलू वो कंजूस ते बखील बन गए, औकात भूल गया। उन्हें क्या प्यो दादे का माल, ये माल ही कोई नहीं जो रसूलुल्लाह ने सानू अता किया हो। इस तो पीछे बनी इसराइल दे 3 बंदे की जरा गुफ्तगू ते सुन के प्यारे मूसा कलीमुल्लाह फरमाने ने, फरमाया वही बंदे बनी इसराइल दे दौर दे लोग ने, और जेड़े कि बहुत परेशान सन, ते अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते नूं उन्हां दी तरफ भेजा। फरमाया एक कोड़ी दी बीमारी वाला ते एक जेदे सर ते उत्ते बाल नहीं सी, ते तीसरा बंदा वो अखा तो जेड़ा नबीना। और फरिश्ते ने उन्होंने तो पूछे, हर एक नूं मालदारी दे दी, किसी को बकरियां ते किसी को गायां ते किसी को उठड़ी। जो पूरा माल उन्होंने ते वादियां भर गई, जंगल च हक के लै गए। फिर ज़कात वास्ते भेजा गया तो वही लोग चेहरा बदल के बैठ गए। वो फरिश्ता जाके कहने लगा भी कोड़ी वाले बीमारी की तरह उस हालत के अंदर गया, क्या भी मैनू कोड़ की बीमारी है, मेहरबानी करो ज़कात विचों हिस्सा मैनू दो ताकि मैं अपने घर तक पहुंच जावा, अपना गुजर बसर करा। ना कि ना असा तो नहीं जानते तेनू भाई। उन्हें कहा पहले तू भी इस बीमारी के अंदर मुबतला सी, तेरे हक च दुआ हुई सी और तेनू खैरे कसीर मिल गया, अल्लाह पाक ने अता फरमाया। तो कहने लगे जी नहीं ये तो प्यो दादे का माल सी। मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम सामीन व नाज़रीन, अपनी औकात तो भूल गए। अज फसलां पक चुकियां ने, मामलात हो चुके ने, अल्लाह पाक दी तरफों करम नवाजियां हो रही ने। इस वास्ते असां जरा ख्याल करिए, मामलात ते गौर करिए, तवज्जो करिए। एदा औशर दा जिहड़ा मतलब है 20वां हिस्सा है। किसी दी 5 मन भी होई है तो ओदे 20 हिस्से बना लो, एक हिस्सा अल्लाह दे नां ते दे दियो। एक टोकरी ओदे कोल अनारां दी है तो ओदे 20 हिस्से बना लो। गोभी जमीन दे विचों जिहड़ी कोई भी तरकारी दा काम है, सब्जी दा काम है, अनाज दा काम है, किसी दा जो भी है, जो कुछ जमीन उगा रही है ओदे विचों सानू हिस्सा 20वां हिस्सा कढ़ना जरूरी है। जिहड़े बारिशी बारानी हिसाब दे नाल जमीनां फसलां पकण वालियां ने ओदा 10वां हिस्सा है। ते जिहड़े ठेका बयान आ जिन्हां दे भरदे आ
ਟੂਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਬਿਆਨਾ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 20 ਮਣ ਚੋਂ 1 ਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ 20 ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 5 ਮਣ ਹੋਈ, 1 ਮਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ 20 ਹਿੱਸੇ। ਲਸਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 20 ਪੋਥੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਪੋਥੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਸੇਬ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਅੰਬ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਹ 20 ਟੋਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 1 ਟੋਕਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ 1 ਹੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅੰਬ ਨੇ ਤੇ 1 ਅੰਬ खुदा रसूल दे हुक्म के मुताबिक यतीमा मिसकीना गरीबा तक पहुँचाना जरूरी और वाजिब है। मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम सामीर नाज़रीन, सालिब बिन आतिब ने फिर जो कुरान मजीद बुरान रशीद की आयत नाजिल हुई तो फिर दौड़िया भजिया ज़कात इकट्ठी करके हुजूर दी बारगाह च हाजिर होया। आमना दे लाल ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने तेरी ज़कात लैन तू मेरे रब ने मैनू मना फरमा दिता। पर मैं सिर दे विच मिट्टियां पांदा रहा, रोंदा रहा, धाड़ धाड़ करता रहा, कलमा गो सी। मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम सामीर नाज़रीन, उस तो बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत ज़कात लेके आया। हुजूर ने फरमाया, तेरी ज़कात नू आमना दलाल ने सैयदुल अंबिया ने कबूल नहीं की थी, अबू बकर सिद्दीक कौन हो सकता है तेरी ज़कात नू कबूल करने वाला? फरमाया वापस कर दी। फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे मुकद्दस विच लेके आया। आपने फरमाया, जिस बंदे दी ज़कात नू अल्लाह दा हबीब कबूल न फरमावे, फिर ओदा सिद्दीक कबूल न करे, उसनू उमर पाक कबूल नहीं कर सकता। मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम सामीर नाज़रीन, फरमाया इसी तरह दौड़ता रहा। आखिर दौरे उस्मानी के अंदर सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे मुकद्दस जो बंदा हलाक हो गया। तो दोस्तों, बंदा जो ज़कात की अदायगी करता है, वह माल पाक हो जाता है और उशर नाल ओदी फसल पाक हो जाती है, ओदी खेती पाक हो जाती है। घर के अंदर जेडे भड़ोले के अंदर दाने उन्होंने पाए हुए ने, पर मैं वो पाक हो जाएंगे, क्योंकि हक रोकना गुनाह है। किसी का हक रोकना गुनाह कबीरा है। और इस खेती चाहे कपास दी हो, सिर्फ मशहूर गंदम हो चुकी है कि गंदम का सिर्फ उशर कट दिता बस। और भाई जी बरसन बीजीए, ज्वार बीजीए, मक्की बीजीए, ये भी 20 थब्बियां दे विचों 1 थब्बा लाजिम है। 20 गठड़े चो 1 गठड़ी, 20 पोलियां चो 1 पोला देना वाजिब है मेरे दोस्तों। इसे तरीके दे नाल सिर्फ ओदा उशर नहीं, जेड़े जेड़े चीज़ा जमीन उगा रही है नफे बख्श चीज़ा ने, हर एक दा उशर देना वाजिब और जरूरी है। तो दुआ है रब्बुल आलमीन दी बारगाह अक़दस दी अंदर अल्लाह पाक आमाल सालिहा दी तौफीक अता फरमावे और खालिक कायनात तमाम उम्मत मुस्लिमा ते खास रहम करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।